नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट लोकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लॉ सफारी। आज लोग चर्चा करेंगे मोटर दुर्घटना से संबंधित हो रहे केसेस और उनसे कैसे डील किया जाए। सड़क दुर्घटना के मामले हिंदुस्तान में या ग्लोबली बहुत ही ज्यादा होते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम आज समीक्षा इस बात की करेंगे कि ऐसी स्थिति में जिन लोगों को ऐसी दुर्घटना दुर्दांत स्थिति फेस करनी पड़ती है उन्हें क्या करना चाहिए। हम ये बताना चाहते हैं कि इस बारे में हिंदुस्तान में पहली बार मोटर दुर्घटना अधिनियम 1939 में बनाया गया। उस समय कितने कम हादसे होते थे, लेकिन फिर भी उस स्थिति को निपटने के लिए कानून बनाया गया। मोटर दुर्घटना अधिनियम इस समय जो लागू है वो 1988 का है, जिसमें 2019 में कुछ संशोधन किए गए हैं। प्रश्न यह है कि जब सड़क पर वाहनों में जो लोग चल रहे हैं उनको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं ताकि किसी अन्य को कोई नुकसान ना हो और किसी के परिवार के अंदर कोई हताहत ना हो जाए। सड़क पर चलने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य है। जिनका पंजीकरण निरस्त हो चुका है, अवधि पार हो चुका है, उन्हें समय समय पर अपना पंजीकरण नवीनीकरण करा लेना चाहिए, वरना उस पर पेनल्टी लगेगी। सड़क पर जो वाहन चलाता है उसके पास वाहन चलाने का उचित लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस में अवधि पार हो जाने की स्थिति में पेनल्टी होगी, सजा हो सकती है। लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए निरस्त हो सकता है। अब सवाल यह आता है कि ऐसी स्थिति में यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो क्या हो। तो जिसके परिवार में या जिस व्यक्ति के साथ वो दुर्घटना घटित होती है वो कई स्थितियां हो सकती हैं। दुर्घटना से घटित होने वाला व्यक्ति मर जाए, मृत्यु हो जाए अगर, तो मृत्यु होने की स्थिति में डेथ क्लेम की जरूरत पड़ती है, जो इंश्योरेंस कंपनी से लेना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए आवश्यक है कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई हो उस वाहन का पंजीकरण संख्या आपके पास हो और वाहन से संबंधित जो भी दुर्घटना हुई उसका पूरा विवरण आपके समक्ष होना चाहिए। लेकिन जो वाहन चालक है, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके पास भी वाहन चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य है। वो शराब पिया हुआ नहीं हो, नशे में नहीं हो, ये बात अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सावधानी बरती जानी चाहिए। दूसरा, विकलांगता की स्थिति में यदि विकलांग हो जाए, कोई अपंग हो जाए, तो उसका कंपेंसेशन कैसे हो। वो मोटर दुर्घटना से संबंधित जो न्यायालय बने हुए हैं, एमएससीटी ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वहां पर वो अभियोग चलता है और उसके अंदर उनको कंपेंसेशन मिलता है। और ऐसी स्थिति में यदि किसी से लापरवाही से कोई दुर्घटना घटित हो गई तो जिसने लापरवाही की है उस पर न सिर्फ पेनल्टी हो सकती है, न सिर्फ उसको सजा हो सकती है, बल्कि उसको फाइन भी हो सकता है। आप देखते रहिए लो सफारी, बने रहिए हमारे साथ।